बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, मज़े में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। स्क्रीन पर मौजूद इन फ़िक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे कि उसे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, तुम्हें देर हो रही है, ईशा नाराज़ हो रही है, तुम नाराज़ हो रही हो, मैं नाराज़ हो रही हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, मुझे अम्मी की फ़िक्र हो रही थी, अगले साल ईशा इन दिनों शादी कर रही होगी, अगले साल वो इन दिनों शादी कर रही होगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है हमारा ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी गेटिंग एंड द लास्ट वन इज स्टेट वर्ब, यानी लास्ट में आ जाया करेगा स्टेट वर्ब, मतलब कि जिसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन बयान हो रही हो, कोई ना कोई हालत बयान की जा रही हो या हो रही हो। जैसे तुम खुश हो, मैं उदास हूँ, उसे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, यानी किसी न किसी हालत का इजहार हो रहा होगा। तो ऐसे वर्ब्स को हम स्टेट वर्ब कहते हैं, और जिनके अंदर कोई ना कोई काम किया जा रहा होता है, कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, तो उनको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब्स। बट इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ओनली स्टेट वर्ब, ओके। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के साथ स्टेट वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बी को जब हम प्रेजेंट ज़माने में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है इज़ एम आर, और जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है वाज वर, और अगर फ्यूचर की बात कर रहे हूँ तो वहाँ पे होगा विल बी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी कुछ टेंसेस बनाते हैं। जैसे फर्स्ट टेंस वी हैव हियर इज उसे देर हो रही है, शी इज़ गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। अब बी की जगह आई एम आर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम बी की जगह इज एम आर का यूज़ करते हैं। सो उसे देर हो रही है, शी इज़ गेटिंग लेट, शी इज़ गेटिंग लेट। नेक्स्ट टेंस वी हैव हियर इज़ मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ, मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। आई एम गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, आई एम गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास आ गया आई, ठीक है। तो बाकी टेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। आई एम गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। नेक्स्ट टेंस वी हैव हियर इज मैं उसके करीब हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग क्लोजर टू हर। या आप लड़की के बारे में बात करेंगे तो हर लगाएंगे, लड़के के बारे में बात करेंगे तो हिम लगाएंगे, ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो दे का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं उसके करीब हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग क्लोजर टू हर। I am getting closer to her. Next tense we have here is ईशा नाराज हो रही है, ईशा is getting angry, ईशा is getting angry। ईशा नाराज हो रही है या वो नाराज हो रही है, she is getting angry। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है, हो गया है। सब्जेक्ट क्या है, वो she। तो she के साथ क्या आता है, is। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ आ जाएगा शी इज़ गेटिंग एंग्री। अगर ईशा ने नाम लिखा है तो ईशा इज़ गेटिंग एंग्री। गेटिंग जो है वो हम अपने स्ट्रक्चर से यूज़ कर रहे हैं, और बाकी हम अपने स्टेट वर्ब यूज़ कर रहे हैं और अपना टेंस कंप्लीट कर रहे हैं। मैं खूबसूरत हो रही हूँ, मैं खूबसूरत हो रही हूँ। आई एम गेटिंग गॉर्जियस, आई एम गेटिंग गॉर्जियस। दिस इज़ ओनली टेंस एंड आई एम नॉट गेटिंग गॉर्जियस। मुझे भूख लग रही है, आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री। मुझे भूख लग रही है।
हम किसी और के बारे में बात कर सकते हैं, तुम्हें भूख लग रही है, यू आर गेटिंग हंग्री, यू आर गेटिंग हंग्री, तुम्हें भूख लग रही है। वो सुस्त हो रही है, अब अगेन हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है। ठीक, अभी तक हमने जितने भी टेंस बनाए थे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो थे प्रेजेंट के, अब हम बनाएंगे पास्ट के। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कुछ टेंस पास्ट के एंड देन फ्यूचर के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब पास्ट में बी की जगह हमने क्या यूज़ करना है, वॉज वर्ड। ठीक है, तो फिक्रा मेरे पास ये है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। I was getting worried about you, I was getting worried about you। यहाँ पर सब्जेक्ट था हमारे पास, आई के साथ क्या आ गया, वाज आता है। ठीक है, आई के साथ वाज ही आता है, बस गेटिंग स्ट्रक्चर आ गया हमारा, वरीड अबाउट यू। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं आपके लिए परेशान हो रही थी, या मैं आपके लिए परेशान हो रहा था। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही थी, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही थी। आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग, आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग। एक जुमला मैं आप लोगों के लिए लिखती हूँ। ठीक है, मैं अपनी सहेली से नाराज़ हो रही थी, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर और कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। ठीक है जी, सो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। प्रेजेंट पास्ट के फिक्रात को हमने यहाँ तक कर लिया है मुकम्मल। अब हम करेंगे फ्यूचर के। अगले साल ईशा इन दिनों शादी कर रही होगी, या वो शादी कर रही होगी, या वो शादी कर रहा होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। आप फिक्रे को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब फ्यूचर की बात हो रही है तो बी की जगह क्या आ जाएगा, विल बी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बी के हमने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में इसकी जगह बी की जगह क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी फ्यूचर में हम क्या यूज़ करेंगे, विल बी, विल बी। Isha will be getting married in these days next year. Isha will be getting married in these days next year. अगले महीने हम सफ़र के लिए तैयारी कर रहे होंगे, अगले महीने हम सफ़र के लिए तैयारी कर रहे होंगे। Next week we will be getting ready for trip. नेक्स्ट मंथ वी विल बी गेटिंग रेडी फॉर ट्रिप। अगर नेक्स्ट हफ्ते का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट वीक बोलेंगे, अगर मंथ की बात करेंगे, महीने की बात करेंगे तो नेक्स्ट मंथ करेंगे। आप नेक्स्ट डे की भी बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डे का भी आप जिक्र कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। आई होप आज का